हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं एन के आशीष आप लोगों का जीडीएस जीनियस स्टडी में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में संस्कृत कक्षा 8 का दूसरा पाठ का हिंदी बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। द्वितीय पाठ संघे शक्ति कृदंत प्रयोग। इस पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार एक साथ मिलकर रहने पर कोई भी दुश्मन हमें कमज़ोर नहीं कर सकता और एक साथ अगर मिलकर रहते हैं तो हमारा सभी कार्य बहुत अच्छी तरह से संपन्न होता है। तो आइए संस्कृत पे चलते हैं, इसका अर्थ जानते हैं। इसमें दिया गया है अस्ति गंगाया रमणीय तीरे पुष्कल नाम को ग्रामः, अर्थात पुष्कल नाम का ग्राम जो है गंगा के किनारे है। तत्र बहुत धन संपन्न हरिहरो नाम कृषकः, वहाँ जो है बहुत धन से संपन्न हरिहर नाम का किसान है। कृषि कर्मणा तीन प्रभुता संपत्ति अर्जिता, कृषि के काम करके वह जो है बहुत सारा धन अर्जित किए। ग्रामे तत्परिसरे च तीन महती प्रतिष्ठा संप्राप्ता, गांव में और अगल बगल उसका जो है बहुत ही प्रतिष्ठा हुआ। तस्य चत्वारः पुत्राः अभवन्, उसके जो है 4 पुत्र हुए। पितु कार्ये सहायताम न कुर्वन्, पिता के काम में जो है कोई सहायता नहीं करते थे। प्रत्युत परस्परम नित्यम कलहायन्ते, हमेशा जो है वह आपस में कलह करते रहते थे, लड़ते झगड़ते रहते थे। एका कथयति, एक कहता है त्वमे पिता अधिकम मन्यते, तुम्हें ही पिता जो है अधिक मानते हैं। दूसरा कहता है त्वमेव तस्य विपुलाम संपत्ति प्राप्स्यसि, पुनः पहला ही कहता है कि तुम्हें ही पिता का अधिक धन प्राप्त होगा। अपरः वदति, दूसरा कहता है त्वम अतीव अलसः, तुम बहुत आलसी हो। कदापि किमपि हितकरम उपयोगी कार्यम न करोसि, तुम जो है कभी हितकर काम नहीं करते हो। तृतीयः तथैव विद्या अध्ययनस्य निंदा करोति, तीसरा जो है हमेशा विद्या अध्ययन में निंदा करता है, मतलब आलसी रहता है। चतुर्था विद्या अध्ययनाय पितुः धन याचनाम करोति, तदा तृतीयः पितरम वारयति। चौथा विद्या अध्ययन के लिए कुछ रुपये मांगता है, लेकिन तीसरा जो है पिता को मना करते हैं। एवमेव किमपि समाश्रित्य चतुर्षु भ्रातृषु कलह प्रवर्ते स्म, इस प्रकार जो है आपस में चारों भाई कलह करते रहते थे, लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। अनेन बुद्धिमान पिता सततम चिंतित अस्थिति, इस प्रकार पिता इन सभी से चिंतित रहते थे। वृद्धा पिता स्वपुत्रान् कृषि कर्मणः संचालयान भूयो भूयः प्रेयति, किंतु सर्वे अपि अलसा न शृण्वन्ति, इस प्रकार वृद्ध पिता जो है अपने पुत्र को कृषि के काम संभालने के लिए धीरे धीरे प्रेरणा करता है, किंतु सभी पुत्र नहीं सुनते हैं। एकदा सह वार्धक्य जनितेन रोगेन ग्रस्त शय्यासीने जातः, एक बार जो है क्या हुआ, उसके वृद्ध पिता रोग से ग्रस्त होकर शैया पर चले गए। सह कलहायमानेषु पुत्रेषु संगबद्धताया महत्वस्य बोधनाय उपायमन चिंतियत, और जो है उसके पिता वहीं से अपने सभी पुत्रों के बोध के लिए कुछ उपाय सोचे। सर्वानपि पुत्रानाहूय स एकस्मै सुबद्धम दंड चतुष्टयं दत्वा प्रायः, इस प्रकार जो है उसके पिता सभी को बुलाते हैं और एक युक्ति सोचते हैं।
सर्वानपि पुत्रा नाहुय सौ एकस्मे सुबद्धम दंड चतुष्यंग दत्वा प्रायः। इस प्रकार पिताजी उन चारों पुत्रों को दंडा का एक बंडल दे दिया। त्वमेनम भंजय, और उससे बोला कि तुम इसको तोड़ो। सह कथमपि भक्तुं नाश्नोति, वह उन लोगों में कोई भी उस बंडल को नहीं तोड़ पाया। तदा अपरः पुत्रः तथैव आदिष्टः, तब जो है दूसरे पुत्र को आदेश दिए। सोऽपि तद दंड चतुष्टयं भक्तुं न समर्थो जातः। इस प्रकार जो है उसे बताया कि कोई भी इस बंडल को नहीं तोड़ पाया। एयमेव दशा अपरयोरपि पुत्रयोरभवत्, यही दशा अन्य पुत्रों की हुई। तदा वृद्धः पिता दंड चतुष्टयं निर्बध्य एकैकं दंडम एकैकस्मै पुत्राय दत्तवान। तब बूढ़े पिता क्या किए, सभी दंडों को खोलकर एक एक करके सभी पुत्रों के हाथ में रख दिए। किंच तम दंडम त्रोटयितुम पुनः आदिष्टवान, तब फिर जो है सभी पुत्रों को आदेश दिए कि इसे तोड़ो। सर्वे पुत्राः स्वस्व हस्तस्थं दंडम भक्तुम समार्था जाता, सभी पुत्र जो है अपने अपने हाथ के डंडे को तोड़ने में समर्थ हो गए। तदा पिता कथितवान, तब पिताजी कहते हैं, पुत्राः पुत्रों एवमेव बुद्ध्य अद्वयम्, इस प्रकार तुम लोग समझो कि यदि यूयं पृथक पृथक तिष्ठत तदा कश्चित् शत्रुः युष्मान् एकैकान् विनाशयिष्यति। अगर तुम लोग अलग अलग रहते हो तब कोई शत्रु तुम्हें एक एक करके विनाश कर देंगे। यदि पुनः यूयं सर्वे मिलित्वा सुबद्धा तिष्ठत तदा कोऽपि बाह्यजनः युष्मान् विनाशयितुं न समर्थः। अगर तुम लोग मिलकर के रहते हो तब कोई बाह्य जन जो है बाहर के दुश्मन लोग तुम्हारा कुछ भी विनाश नहीं कर सकता। अयम उपदेशः संहति श्रेयसी पुंसाम, इस उपदेश पर ध्यान दो, संगठन ही मनुष्य को पूज्य बनाता है। तस्माद् दिवसात् प्रभृति सर्वे अपि चत्वारः पुत्राः स्वस्व दुष्ट विचारान् त्यक्त्वा परस्परं मेलेन गृहे अवर्तन्त। पितुश्च सेव्या ताम आरोग्यम कृतवन्तः। उस दिन के बाद सभी लड़के अपने अपने बुरे विचारों को त्याग कर मिलजुल कर रहने लगे और पिता की सेवा करके उन्हें रोग हित निरोग किया। दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इसलिए इसे सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक इसे शेयर करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगले वीडियो में हम इस पाठ का प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे।